दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी का सफ़र एक अलग सफ़र है। कुछ अलग चुनौतियाँ, तो कुछ अलग जो अचीवमेंट्स है, उनके साथ हर एक की लाइफ जो है अलग से डिफाइन होती है। तो ऐसे में आज भी मैं यहाँ पर हाजिर हूँ लेकर एक और एपिसोड दैट वन स्टोरी का। जी हाँ, आप देख रहे हैं द सिटी स्पीक्स और ये है एक और एपिसोड जिसमें हम आपको बताएंगे, रूबरू कराएंगे एक और कहानी से। तो आज भी मेरे साथ एक ऐसी फीमेल है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हटकर डिसीजन लिए और उन डिसीजन के बदले वो जिस मुकाम पर पहुंची, उन्होंने क्या अचीव किया, उन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में मिठास बहुत है क्योंकि आज जो हमारे साथ है वो एक होम बेकर है। तो आइए देर नहीं करती हूँ, मिलवाती हूँ आपको हमारे साथ आज जो मौजूद है एकता जी से। एकता जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे पॉडकास्ट थैंक पर। यू। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप एक होम बेकर हैं, सो ये सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब इनिशियल डेज कैसे रहे? क्या आपने पहले सोचा था कि आप एक होम बेकर बनेगी? कुछ बताइए इस बारे में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको एज अ बिजनेस या प्रोफेशन चूज करूंगी, क्योंकि मैं इससे पहले एज अ पीवी एनालिस्ट चंडीगढ़ में काम कर रही ओके। थी। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने सोचा कि नहीं, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। एंड बेकिंग मुझे शुरू से पसंद था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू डू दिस ओनली। तो इसके लिए मैंने अपनी जॉब क्विट की। फिर मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली लिवॉन एकेडमी बैंगलोर से, और फिर वो कंप्लीट करके जब मैं यहाँ आई तो पैंडमिक हैपेंड। ओके। प्लान इनिशियली यही था कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स आई स्टार्ट माय स्मॉल बेकरी इन चंडीगढ़ इटसेल्फ। बट यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी। मतलब आपने पहले मुझे बताया कि आप एक जो थे, आप जॉब में थे, आपने इतने टाइम तक जॉब किया। तो ये चीज थोड़ा समझ नहीं आ रही, कैसे जॉब से एकदम से बेकरी पे स्विच, ये कैसे सोचा? बेकिंग तो घर पे चलती रहती थी अपने लिए, फ्रेंड्स हम्म। के लिए, फैमिली के लिए। बट जॉब करके एक्चुअली बोर हो गई थी मैं। एंड हम्म। मुझे घर से दूर कहीं जाना नहीं था, तो जॉब स्विच करने का मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि कहीं और मूव कर जाऊँ चंडीगढ़ से। सो आई थॉट इट्स बेटर कि अगर कुछ करना ही है तो इट्स हाई टाइम अभी कर लो, ओके। आफ्टर सिक्स ईयर्स, क्योंकि इट्स गुड टाइम इन जॉब तो ऑल्सो। मतलब आपको पहले से ही बेकिंग का शौक रहा है बिफोर दिस बिल्कुल। कोर्स एज वेल? हम्म। तो इनिशियली क्या कुछ बनाते थे घर पे? इनिशियली केक्स बनते थे, ज़्यादातर ड्राई केक्स, अलग अलग तरह के केक्स ही बनते थे, क्योंकि उस समय ब्रेड्स वगैरह का इतना नॉलेज भी नहीं था जो ट्राई करते। तो ये सारी चीज़ें थी, पिज्ज़ा, नॉर्मल, जो सब घर पे करते हैं, केक्स। लेकिन हाँ, मुझे बहुत शौक था बनाने का, तो दैट आई यूज़ टू ट्राई डिफरेंट। तो मैंने सोचा कि अब इसको प्रोफेशनली सीख के कर सकते हैं। अगर मुझे शौक था, टेस्ट भी था, तो मैंने कहा चलो। तो मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया कि जॉब क्विट करके। तो इसके पीछे किसी का इन्फ्लुएंस था या फिर आपका सेल्फ नहीं, डिसीजन था? ये मेरा डिसीजन था। मुझे तो ग्रेट। रोका गया था कि नहीं, आप सोच लो कि इट्स अ गुड जॉब, सेटल जॉब है, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, आपको करना है, आप साइड बाय साइड करो जॉब के। बट क्योंकि मुझे कोर्स करना था तो आई हैड टू क्विट। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं शुरू करूंगी, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद देन ओनली आई स्टार्ट प्रोफेशनली तो अगर मुझे लोग करना है। बहुत ज्यादा डरते हैं जब उनको एक सेटल लाइफ से एक थोड़ा एक डिसीजन लेना होता है। तो वो कंफ्यूजन क्या कभी आपके दिमाग में भी आई या फिर आप बिल्कुल क्लियर थे मुझे यही करना है? जब मैंने डिसीजन लिया था तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद, जब मैंने स्टार्ट किया काम करना, तब मुझे एक दो बार सेल्फ डाउट ज़रूर हुआ, बिकॉज पैंडमिक आने के बाद चीज़ें बहुत स्लो हो गई थी, हम्म। क्योंकि आपने स्टार्ट किया और एकदम से सब कुछ बंद हो गया। बट जितने हम लोगों से मिलते हैं अभी भी, मैंने और भी होम बेकर जो हैं उनसे बातें की है पॉडकास्ट के ड्यूरिंग ही। तो सभी का कहना ये था कि जो ये पेंडेमिक का टाइम था, ये उनके लिए एक हाई हम्म। टाइम था, एक बूम था। तो ये आपके लिए, आप शायद इनिशियल फेज में थे तो आपको एक इतना। मैं इनिशियल फेज में थी, दूसरा मेरा प्लान ये था कि मैंने जाके चंडीगढ़ में एक प्रॉपर फुल फ्लेज बेकरी खोलनी है। ओके। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए सेटबैक था कि भाई, क्या सोचा था, क्या सोच के क्विट किया था जॉब, और अब क्या कर रही हूँ। और अब मैं नहीं थी, आई वॉज न्यू। तो डेफिनेटली आप नए होते हो तो इनिशियली अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो स्लो हो जाता है, और ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि आई डेंट हैव ऑर्डर्स या लोग नहीं आ रहे थे, डेफिनेटली पैंडमिक में लोग आ रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे। बट ये प्रॉब्लम थी कि आप नए थे, तो
और जो प्लान्स थे वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए जिस तरह से मैं चाह रही थी। मतलब जैसा आपने सोचा था, जो आपकी थोड़ा प्लानिंग डिफरेंट थी, हो गया वो उससे। थोड़ा सा मुड़ गए, आप किसी और हाँ, रास्ते पे निकल गए। बट जो होता है अच्छे के अच्छे लिए के लिए होता होता है, है, और आपने डेफिनेटली। जो स्टार्ट किया वो बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया। तो आपकी जो, जैसे कि आपकी बेकरी का नाम भी बड़ा ही क्रिएटिव है, जो मैं चाहूंगी आप ही सबको बताएं। ब्लशिंग बेरीज। वाओ। सो आप भी ऐसे ही ब्लश कर रहे हैं अभी ब्लशिंग बेरीज के बारे में बात करके। सो जब आपने काम स्टार्ट किया, तो इनिशियल सबसे पहले आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए? मेरे चैलेंजेस मुझे लगता है पहला था कि एक नई जगह से ऑर्डर लेना। वर्ड ऑफ माउथ, फैमिली, फ्रेंड्स वो तो हमेशा से थे ही, ठीक है, बिकॉज मेरी स्कूलिंग यहाँ नहीं है, एजुकेशन नहीं है यहाँ की, या मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं इधर, मैं रही नहीं इधर। आई जस्ट केम बैक पैंडमिक में, मैं यहाँ आके रही हूँ। जी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं नए लोगों के तक कैसे पहुँचूँ। एक चैलेंज वो था। दूसरा था कि मैंने क्योंकि जस्ट स्टार्ट करना ही था, तो रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना, अपनी ब्रांडिंग करना, सब कुछ एक जो फुल फ्लेज्ड होता है शुरू करने से पहले, उसमें वो टाइम लगा टोटल हमें। R&D जो आपकी होनी थी। वो हाँ, उसमें इट टुक टाइम। और तो ये पेंडेमिक चीज़ की है। वजह से आप बाहर भी नहीं जा पा बाहर रहे। भी नहीं जा सकते थे, हमें सब कुछ घर पे बैठ के, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करना था बस वेंडर्स पे, कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं, हम कुछ फाइनल कर रहे हैं, तो हमें वैसा ही मिलेगा जैसा हम चाह रहे हैं, और हमें मिल जाएगा। बिकॉज बहुत ऐसे भी केसेस हुए हैं जब हमने ऑनलाइन दिया उनको ऑर्डर, कुछ किया, लेकिन हमें सामान नहीं मिला, और आप हम्म। कुछ कर भी नहीं सकते ऑनलाइन बैठे बैठे। मतलब तो आपको भी लगता है कि ऑनलाइन कई बार जो है सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं? इनिशियली जब इतना बूम हो गया था ऑनलाइन पैंडमिक में कि आपको सब कुछ घर बैठे करना है, तो ये चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी। बट फिर आप जैसे जैसे आते रहते हो, आपको समझ में आ जाता है कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है, आपको पता चल जाता है कि वेंडर्स ये वाले ठीक हैं, आपको यहीं से करना है, ये जेन्युइन है। तो देन इट गॉट ईजी। वरना आप, होता है कि आप जाते हो, आप खुद देखोगे, आप 3-4 जगह R&D करोगे और फिर अपना कुछ फाइनल करोगे, क्योंकि आप नया कुछ सेट कर रहे हो अपना। बिल्कुल। सो जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया, घर से स्टार्ट किया, अभी आपने पहले सोचा था कि मैं चंडीगढ़ में जाके बेकरी स्टार्ट करूंगी, और लेकिन फिर वो प्लान बिल्कुल ही स्विच हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जब कोई बिजनेस घर से स्टार्ट होता है, तो लोग आपको उतना सीरियस नहीं लेते जितना आपको बाहर लिया जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन ये भी मेरा रहेगा आपसे कि एक माइंडसेट होता है लोगों का, क्या आप उस पर बिलीव करते हैं कि कोई भी पर्सन अगर घर है, कोई फीमेल बेसिकली अगर घर है, तो उससे ये उम्मीद की जाती है यार घर पे ही तो है, खाली ही तो होगी, कर देगी हमारा काम? एग्जैक्टली exactly, ये बहुत सही बात बोली है आपने कि अभी तक, मतलब अभी तक मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि अच्छा हमारे घर में किसी का बर्थडे था, हम भूल गए, तो मतलब दिन में फ़ोन कर रहे हैं कि आप हमें शाम तक दे दोगे क्या ऑर्डर। तो पहले मुझ पहले मैं इनिशियली तो मैं उनको कहती थी कि ठीक है, बिकॉज आप नए हो, आपको लगता है कि ऑर्डर नहीं जाने चाहिए, बट देन आई अंडरस्टूड कि मुझे उनको बताना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट फाइन। मतलब ठीक है, हम घर से कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं। आप जब बोलोगे तो वो बाउंड्री मुझे खुद को सेट करनी पड़ेगी, ये मुझे समझ में आया। और एंड आई स्टार्टेड टेलिंग देम कि इसमें सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है करने में। जो काम या जो चीज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, वो उसको टाइम लगता है बनने में, बिल्कुल। और वो उसको अगर मैं उतना टाइम नहीं दूंगी तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, फिर आप अगली बार मेरे पास नहीं आओगे, आप कंप्लेन करोगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप हमें 2 दिन पहले ऑर्डर दो, हम बनाएंगे फ्रेश ही, ऐसा कुछ नहीं हम आपको पुराना कुछ देंगे। ऑर्डर पहले देने का मतलब ये नहीं होता है, इट्स जी। जस्ट प्लानिंग, कि हम बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, बेटर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे उस चीज़ की, बिल्कुल सही है बात ना। है। क्योंकि हम होम बेकरी बोल रहे हैं तो फिर मुझे वो टेस्ट और क्वालिटी भी तो देनी पड़ेगी ना आपको, राइट। वरना तो आप किसी से भी ले सकते हो। तो हर कोई जब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो कुछ अपनी कुछ बाउंड्रीज, कुछ प्रिंसिपल सेट करता है। मतलब उसे लगता है कि मैं मुझे इस बाउंड्री में रह के काम करना है, या फिर इन प्रिंसिपल्स पे मेरे को हमेशा खरा उतरना है। तो आपसे अगर पूछा जाए, तो आपने वो कौन सा प्रिंसिपल अपने सेट किए? क्वालिटी, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद माई क्वालिटी। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं आप कम में कर दो, कोई बात नहीं, आप ये मत करना, वो मत करना। तो जैसे आप अभी बोल रहे हो, बट आपको जब प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो आप खुद को, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद माई क्वालिटी। नाउ आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द टाइम ऑल्सो, कि ओके। आपको मुझे प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, बिकॉज आई डोंट, मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं रहता है,
सब कुछ ऑन ऑर्डर ही फ्रेशली होता बेक है। दो। तो मैंने ये चीज़ अब बहुत क्लियर कर दी है, तो थैंकफुली पीपल अंडरस्टैंड, तभी उनको क्वालिटी में भी समझ में आता है कि हाँ डिफरेंस है। तो ये चीज़ मैंने अब सेट कर ली है कि नहीं, आई प्रायोरिटाइज माई टाइम। नहीं तो लोग मुझे 10-10 बजे 11-11 बजे कॉल करते थे कि हमें कल ऑर्डर चाहिए, हमें कल केक चाहिए। तो अब मैंने वो टाइम भी सेट कर दिया है कि नो कॉल्स आफ्टर 9, नो कॉल्स आफ्टर 8, ये सो चीज़ें। ये बिकॉज घर पे रहने का मतलब ये नहीं कि आप 24 आवर अवेलेबल हो। अवेलेबल हो, ग्रेट। और साथ ही साथ एक सवाल और भी यहाँ पर आता है, मतलब आप इनिशियली जब आप काम कर रहे थे और आपने रियलाइज किया होगा कि आपके वाला जो ये सेक्टर है, यानी कि जो बेकिंग बेकिंग, एक प्रोफेशन है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या मानती हैं? कंसिस्टेंसी, ओके। कि हर बार आप जो चीज़ दे रहे हो वो बिल्कुल वैसी है जैसे आपने फर्स्ट टाइम दी होगी। तो मुझे ये लगता है कि आपकी रेसिपीज़, आपका प्रोटोकॉल, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कि आप जितनी बार भी वो चीज़ दे रहे हो ना, वो सेम ही आ रही है। कोई ये नहीं बोल रहा कि पिछली बार ज़्यादा अच्छा था, इस बार कम अच्छा है, या इस बार ज़्यादा अच्छा है, पिछली बार से मतलब पिछली बार ओके था, बुरा नहीं था, लेकिन इस बार ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो बिल्कुल एक जैसा टेस्ट, हाँ, एक अगर आप जैसा। प्रोफेशनली कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लगता ये है। अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन से आपने स्टेप्स फॉलो किए कि अब आपका बिल्कुल सिमिलर टेस्ट आपका मेंटेन हो? मेरी रेसिपीज़ पूरी पक्की हैं कि कितनी चीज़ कितनी जाएगी किस चीज़ में, पूरे ग्राम्स के साथ। आई मेरा बहुत वो है कि पर ग्राम्स के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ, चाहे वो सेवरी हो, चाहे वो केक्स हो, ब्रेड्स की बात हो रही हो या केक्स की बात हो रही हो, सब कुछ ग्राम्स में होते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, आज मैं बनाऊं या मेरी हेल्प बनाए जो मेरे साथ जो काम कर रही है किचन में, वो चीज़ आपको सेम मिलेगी, क्योंकि हमने कुछ भी तुक्के से नहीं डाला हुआ, इंट्यूशन से नहीं डाला हुआ। सब कुछ कॉपी में प्रोटोकॉल के हिसाब से है कि ये इतना जाएगा, ये ऐसे होगा, ये इतना टाइम लगेगा, सब कुछ। सो इसलिए इसीलिए आपका जो टेस्ट है वो सेम अचीव हो पाता है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और आजकल जैसे कि टाइम है, आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया। हर कोई सोचता है कि उसको हमेशा हेल्दी ईटिंग पे रहना है। तो इस टाइम आप क्या चेंजेस देख रहे हो? लोगों मतलब के ईटिंग पैटर्न में बहुत चेंजेस हैं। लोग आजकल ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, ये सारे ऑप्शंस भी मांगते हैं। सो यस, वी हैव डेवलप्ड दोज, वी आर गिविंग दोज ऑप्शंस आल्सो टू पीपल। हमने अभी रिसेंटली 2 ग्लूटेन फ्री केक्स के ऑप्शन भी रखे हैं, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है नॉर्मल ग्लूटेन फ्री ऑप्शन से। ओके। जैसे रशियन हनी केक है, उसमें ग्लूटेन फ्री ऑप्शन है हमारे पास। रागी केक्स हो गए, वैसे ही हमने ब्रेड्स में भी कर रखे हैं। वी हैव ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स, ग्लूटेन फ्री स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स हैं। ओके। क्योंकि पीपल आर देयर बहुत कॉन्शियस है कि हमें ग्लूटेन एलर्जी है या फिर हम डाइट पे हैं, तो इसलिए। सो अभी आप और ज़्यादा जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और नई रेसिपीज बना रहे हैं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द डिमांड वी हैव टू चेंज। तो हम कोशिश भी करते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहें अपने मेन्यू में आफ्टर सम टाइम, ताकि लोगों को वैरायटी मिले, वरना तो एक ही चीज़ खा के बोर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। सो एक चीज़ और भी, मतलब हम जब देखते हैं कि कोई भी जो बेकर है जब उसने काम स्टार्ट किया है, या फिर वो अभी काफ़ी टाइम उसको काम करते हुए हो भी गए हैं, हर कोई इंसान जो एक कंज्यूमर आपके पास आता है, उसकी एक अलग माइंडसेट होता है, अलग डिमांड होती है उसकी, जो आपसे एक तरह से कहा जाए एक्सपेक्टेशन अलग होती है। तो जब कोई भी आपके पास किसी ऑर्डर को लेके आता है कि मुझे ये केक का ऑर्डर करना है, मैं ऐसा केक चाहता हूँ या फिर ये चाहिए वो चाहिए, तो उस टाइम पे जो है आप उसके ऑर्डर को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं या उनको काउंसलिंग करते हैं या फिर उनको बेटर सजेस्ट करते हैं? तो क्या करते हैं उस टाइम पे? हम पहले तो उनकी सारी बात सुनते हैं जो चाहिए उनको, ठीक है। इफ़ इट इज़ फिजिबल तो ठीक है, अदरवाइज हम उन्हें बताते हैं कि नहीं ये काम नहीं करेगा, दिस वोंट वर्क आउट, इसकी जगह आप कौन सा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता है, वो अपना माइंडसेट लेके आ गया आपको बताने के लिए। अब आपको पता है कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं क्या नहीं है, तो ये हमारी ड्यूटी है उनको बताना कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी फाइनल करने से पहले, स्पेशली बिग इवेंट्स के लिए, कि हम कुछ भी केक वगैरह कुछ भी फाइनल करते हैं, तो मुझे लगता है कि डिस्कशन बहुत ज़रूरी है,
इस चीज़ों में। सो अभी आप डिस्कस करके उनको पहले बताते हैं कैसे हुँ, उन्हें करना है, क्या उनको करना है। ऑप्शंस दे देते हैं इफ दे वांट ऑप्शंस। सो एकता आज आपको अगर चाहे वो आपके क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कोई कोई भी न्यू लोग हैं, उनको कोई सजेशन देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कि जब भी वो बेकरी आइटम चूज करे तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं तो उनको बोलूँगी कि स्टार्ट ट्राइंग न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंटल होइए थोड़ा, सो दैट यहाँ पर ही वी गेट द चांस टू डू समथिंग न्यू, गिव यू पीपल। जब तक आप डिमांड नहीं करोगे हम लोग नहीं बना पाएंगे। ओके। ठीक है। सेकेंड, ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी। मतलब आप ये देखो कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो उसमें टेस्ट होना चाहिए। आप लोग करोगे, आप लोग ट्राई करोगे कुछ नया अच्छा, तो हम लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि टू डू समथिंग न्यू, टू गिव यू गाइस समथिंग न्यू। तो मैं यही बोलूँगी उन लोगों को, बी एक्सपेरिमेंटल। ग्रेट। सो दोस्तों, एकता जैसे आपको कह रही हैं कि आपको भी जब आप कोई बेकरी आइटम चूज करें तो आपको भी कुछ नया नया सोचना चाहिए, नए नए डिमांड इनके पास लेकर आइए सो दैट ये भी कुछ नया हम ट्राई कुछ करें। नया बनाए उसको ट्राई करो। बिल्कुल। सो एकता, जैसे कि आपने अपनी लाइफ को देखिए कैसे आपने जॉब में पहले आए, जॉब से फिर आपने बेकरी स्टार्ट की। इनिशियली इतना सारा एक्सपीरियंस जॉब में होने के बावजूद ना यू टूक अ डिसीजन कि आपको एक होम बेकरी स्टार्ट करनी है। शायद आगे चल के आप इसको एक प्रोफेशनल बेकरी में भी कन्वर्ट करेंगे, एंड जो आपने सपना देखा था कि आपको यस। चंडीगढ़ में जाके एक बेकरी स्टार्ट करनी है, शायद वो भी अभी आपके पाइपलाइन में होगा। यस। तो जैसे कि आप ये सारी जो चीजें हैं आपकी लाइफ में, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अभी हमारे पास बहुत लोग, बहुत लेडीज ऐसी हैं जो अभी भी जो है कुछ करना चाहती हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं बट नहीं कर पा रही, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि स्टार्ट कर लो, चाहे कितना ही छोटा स्टेप हो, बट टेक अ स्टेप। ये मत सोचो कि ये तो इससे कुछ नहीं होगा। आप एक बार स्टार्ट करो, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, इवेंचुअली थिंग्स विल हैपन। वो धीरे 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 करके कुछ बड़ा होगा ही होगा। इट्स जस्ट यू हैव टू स्टार्ट, एंड व्हेन यू स्टार्ट डोंट स्टॉप। चाहे आप किसी भी स्पीड पे चलो, धीरे धीरे चलो, सब कुछ मैनेज करते हुए चलो, अपना काम, अपना घर, अपने बच्चे, सब कुछ करते हुए चलो, बट अपने लिए भी टाइम निकालो। जो आपको पसंद है वो करो, चाहे वो थोड़ा ही करो। मतलब इट्स नॉट कि आप एक बार में बिग करो, कि आपने एकदम ग्रैंड लॉन्च करना है कुछ या कुछ भी करना है। आप घर से छोटा शुरू करो, लेकिन करोगे तो आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ोगे, वरना आप सोचते रह जाओगे कि मुझे करना है। सो दोस्तों, आपने आज जाना एकता से कि किस तरह से इनके लाइफ के मंत्र हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को लिया और किस तरह से अपनी लाइफ में जब चेंजेस भी आए तो उन चेंजेस से कॉप अप करके, सारे चैलेंजेस से कॉप अप करके किस तरह से इन्होंने अपनी बेकरी को आगे बढ़ाया। और आज जो ब्लशिंग बेरीज है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी जब वो टेस्ट करते हैं तो वो एक ब्लश करने पे मजबूर करती है। सो ये पूरा जजमेंट कर रहे हैं अपने थॉट्स के साथ। तो बात वही है कि अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ स्टार्ट करना है, कुछ बनना है लाइफ में, तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ग्रैंड स्टार्ट देने की जरूरत है। जस्ट टेक अ स्मॉल स्टेप और बस लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। तो कहते भी है ना कि कभी भी किया हुआ कोई भी काम, की हुई कोई भी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। तो आपके स्टेप भी वेस्ट नहीं होंगे। आप भी किसी न किसी मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। जो जरूरत है वो सिर्फ इतनी कि आप जरा स्टेप तो लेके देखिए। तो यही था हमारा आज का पॉडकास्ट। आज जितनी बातें हुई एकता के साथ, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पर आने थैंक के यू लिए। फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो फिर किसी पॉडकास्ट में मिलेंगे कुछ और बातों के साथ और किसी और दैट वन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इसी तरह बने रहिए हमारे साथ द सिटी स्पीक्स पर।